मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं उस ज़माने में पैदा हुआ तब आज़ादी का आंदोलन चरम पे था और गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद जैसे लोग हमारे देश के ऊपर छाए हुए थे। मेरे घर में एक वातावरण था जिसकी वजह से आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़ना मेरे लिए आसान हो गया। 7-8 साल से जब कभी कोई नेता मिर्जा रहता था वहाँ मैं उनके दर्शन के लिए जाया करता था। एक ऐसा भी हुआ जब मैं कानपुर में पढ़ता था, तब वहाँ पर बाजू में नॉट कानपुर में यूपी में एआईसीसी की मीटिंग हुई। मैं उस एआईसीसी मीटिंग में मेरे चचा की उंगली पकड़ के गया था। मुझको उनकी कुटी में जाने का मौका मिला, उनके आशीर्वाद भी मुझको मिले। यानी ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक किस्म की यादगार है जो मैं कभी भूलना नहीं चाहता हूँ। उस ज़माने में कांग्रेस का पूरा वातावरण था। जहाँ जाओ वहाँ लोग कांग्रेस क्या कहती है, नेता क्या कहते हैं, और उनको देखने के लिए, सुनने के लिए लोग बड़ी पैमाने पर उभरते थे। ये मैंने देखा है। इसकी वजह से और उनकी वजह से या इन तमाम चीज़ों की वजह से मैंने गांधी जी की, नेहरू की जो भी कुछ किताबें थी उस ज़माने में, यानी मैं मैट्रिक के पहले पढ़ा मैंने इन चीज़ों को। और उस ज़माने में जो भी कुछ पॉपुलर लिटरेचर था उस ज़माने जो लोग पढ़ते थे वो भी मैंने पढ़ा। मेरी एक चीज़ और मुझे कह दूँ मेरे बारे में कि मैं थोड़े दिन के लिए जब सेंट जेवियर्स कॉलेज में था तब कम्युनिस्टों की असर में आ गया। वो लोग उस वक्त इम्पीरियलिस्ट वॉर करके मैगज़ीन निकालते थे। मैंने पढ़ना शुरू किया उस मैगज़ीन को, फिर बेचना शुरू किया। लेकिन जब वो इम्पीरियलिस्ट वॉर पीपल्स वॉर बन गई तो मेरा मोह भंग हो गया उनके साथ। और उसी वक्त थोड़े दिन बाद अगस्त महीने में एआईसीसी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मैं हाजिर रहा। मैंने 9 तारीख को सुबह जब झंडा वंदना तब भी था, 3 दिन तक मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में पिकेटिंग किया। 12 तारीख को चर्चियट स्टेशन के ऊपर पकड़ा गया, 10 महीने तक जेल में रहा। तो यानी मैंने बहुत नज़दीक से आज़ादी के आंदोलन को देखा, एक उनके विचारों को सुना, 2 और जेल में चूँकि बहुत छोटा था उम्र में, 17 साल का था, जिस तरीके से जो जेल में बड़े लोग थे मेरा ध्यान रखा, मुझको पढ़ाया और मैं कुछ उनकी वजह से बन गया। मेरे साथ जो थे उसमें एक रोहित दबे करके थे, उसमें जीडी आम्बे करके थे ट्रेड यूनियनिस्ट, उसमें जीएल मपारा करके थे, बहुत अच्छा रविंद्र संगीत गाते थे, उसमें पीटर अल्वारिस करते थे, एक कोयलो करके थे, सीबी भारत करते। इन तमाम चीज़ों की वजह से मैं कुछ सीख भी पाया और कुछ बन भी पाया। आखिरी चीज़ जो हुई वो ये है कि बम्बई शहर में एक ज़माने में 2 चीज़ें हुआ करती थी, मतलब ये शायद जो इंग्लैंड जाके वापस आया था वो इंग्लैंड रिटर्न इस किस्म का किताब उसको मिल जाता था। मेरे ज़माने में मैं जेल रिटर्न इस किस्म का मुझको किताब बन गया और मैं जेल में गया था। इस वजह से लोगों ने मुझको एक नेता मान लिया, मैं था नहीं, मान लिया। तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा और ज़्यादा शरीक हुआ। आज़ादी के आंदोलन में विद्यार्थी के तौर पर जो हमने काम किया वो एक तरफ से हमारी पूरी भविष्य में हमें क्या करना चाहिए। जैसे जेल में लाभ हो, उसके बाद जेल में बड़े लोग बाहर आए नहीं, तब तक बम्बई के अंदर हम ही कांग्रेस थे। इसकी वजह से काफ़ी चीज़ों सीखने को मिली, सोचने को मिली और लिखने को मिली। तो ये एक मेरा थोड़ा सा अनुभव कह दूँ। एक चीज़ जो मैं आज की परिस्थिति को लेकर कहना चाहूँगा वो ये है, हमने 8 तारीख को एआईसीसी का क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन पढ़ा, नेताओं के भाषण सुने, को समझने की कोशिश की और उस भाषण को लेकर के हमारे ऊपर जो असर हुई थी उसकी वजह से आज़ादी मिलने के बाद पार्टीशन को छोड़ करके जो भी कुछ हुआ उसको क्रिटिकली एनालाइज करने की क्षमता हम में आई। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ। गांधी जी ये कहते थे और सब लोग मानते थे कि अंग्रेज़ हमारे शासक है, लेकिन अंग्रेज़ जाएंगे और जिससे अगर हम आए तो हम शासक न बने, सेवक बने। ये एक उनका बहुत बड़ा महत्व का विचार था। और जो ब्यूरोक्रेसी है वो सेवा करे समाज की। और उस रेजोल्यूशन में एक और चीज़ लिखी गई थी, वो ये रेजोल्यूशन लिखी वो बहुत महत्व की है। वो ये है, सत्ता का परिवर्तन होने पर सत्ता मजदूरों के हाथ में और किसानों के हाथ में जाएगी। पहले ही दिन आज़ादी मिलने के बाद जब नेता लोग जहाँ ब्रिटिश शासक रहते थे वहाँ रहने को गए, तब से थोड़ा सा ऐसा लगा अच्छा नहीं हुआ।
गांधी जी ये अपेक्षा नहीं करते थे कि जब वाइसरॉय रहता है हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे या गवर्नर जनरल रहेगा या जहाँ उस वक्त सिपहसालार रहता था वहाँ नेहरू जाके रहेंगे। इस किस्म की हमको अपेक्षा नहीं थी, तो थोड़ा सा खटका। ऐसे बहुत से अनुभव की वजह से मुझको ये लगा कि जो भी कुछ हम लोगों ने सोचा था, हमको कहा गया था, जिस किस्म का भारत स्वतंत्र भारत होगा उसके बारे में जो हम लोगों के दिमाग में विचार थे उसके मुताबिक नहीं हो रहा है, ऐसे एक भावना बनी रही। मैं जेल में सोशलिस्ट बन गया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर भी बन गया था, तो इस तरीके से इसकी वजह से भी शायद हो सकता है मैं बहुत क्रिटिकली आज़ादी के बाद जो भी कुछ हुआ उसको बारे में सोचता रहा। छोटा सा एक और उदाहरण दे दूँ। आज़ादी के बाद एक विचार जो बड़े पैमाने पर उस वक्त यूरोप अमेरिका से लेकर के सब जगह सब हुई था कि एक्स कॉलोनियल कंट्रीज का विकास कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि सरकार को विकास इनिशिएटिव करना पड़ेगा। यह सर्वमान्य उस वक्त की थिंकिंग थी, यानी सोच ये थी कि गरीब देश में या गुलाम देश जब आज़ाद होता है तो सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सरकार आधारित विकास यात्रा होगी। लेकिन एक कंट्रोवर्सी हुई। नेहरू ने उस वक्त गांधी के या कांग्रेस के विचारों को छोड़ करके, क्योंकि गांधी खादी और ग्रामोद्योग की बात करते थे, नेहरू ने उस विचार को छोड़ करके एक अलग किस्म की इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी एक्सेप्ट की। रशियन मॉडल को यानी हेवी इंडस्ट्रीज मॉडल उन्होंने एक्सेप्ट किया। कंट्रोवर्सी ये थी, कुछ इकोनॉमिस्ट और कांग्रेस के लोग और आज़ादी के आंदोलन में जो थे या विनोबा जैसे लोग भी, कंट्रोवर्सी ये हुई कि हैवी इंडस्ट्रीज लेड ग्रोथ होना चाहिए या फिर विलेज इंडस्ट्रीज लेड ग्रोथ, या जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला विकास होना चाहिए। तो इन तमाम कंट्रोवर्सीज़ को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, सुना है और अपने विचार रखने की कोशिश की है।